दोस्तों फाइनली दिल्ली शिक्षा विभाग ने सत्र 2022-23 के लिए क्लास 3rd से लेकर के 9th एंड 11th यानी कि 10th और 12th बोर्ड क्लासेस को छोड़ करके बाकी सभी क्लासेस का एग्जामिनेशन पैटर्न एंड असेसमेंट गाइडलाइन जारी कर दिया है 3 तरीके से। पहला क्लास 3rd से लेकर के 8th, दूसरा 9th एंड तीसरा 11th। इसी वीडियो में क्लास 11 के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो कितने एग्ज़ाम आपके टोटल इस बार होंगे, कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, कब कब होंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे, सब कुछ यहाँ पर शेयर करूँगा। रिजल्ट आपका कैसे बनेगा। इस बार दिल्ली शिक्षा विभाग ने काफ़ी चेंज किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फॉलो किया है एंड सीबीएसई के नए पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। प्लीज़ वीडियो को यार लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने सभी दोस्तों को, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहें। 1 जुलाई 2022 का सर्कुलर है, एग्जामिनेशन असेसमेंट गाइडलाइन फॉर क्लास 3rd से लेकर के 9th 11th 2022-23। तो यहाँ पे आप देख लो कि भाई क्या कुछ चेंज उन्होंने किया है। सीबीएसई और एनईपी पैटर्न को फॉलो किया है एंड जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे इस बार सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 2 बार एग्ज़ाम होंगे। कई बच्चे डाउट में है कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म होगा, तो इसका नाम चेंज कर दिया है हाँ, लेकिन पैटर्न सेम ही रखा है। दोनों को मिलाकर के आपके मार्क्स होंगे। इन द एकेडमिक सेशन 2022-23 मिड टर्म एग्जामिनेशन, एक एग्ज़ाम होगा मिड टर्म एग्ज़ाम जिससे कि अर्धवार्षिक परीक्षा कहते हैं। ये होगा आपका सितंबर अक्टूबर में, राइट। एंड कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन होगा आपका कंडक्टेड इन फरवरी मार्च। जो भी कॉमन एग्ज़ाम होगा ऐसे 2 फाइनल एग्ज़ाम जिससे कि हम वार्षिक परीक्षा भी कहते हैं, तो ये फरवरी मार्च में होगा। 2 एग्ज़ाम होंगे सितंबर अक्टूबर में एंड फरवरी मार्च में। क्वेश्चन पेपर किस बेस पे आएगा तो सिलेबस आपको डिस्कस किया है। सिलेबस आपको नहीं पता है, सारे सब्जेक्ट का सेपरेट सिलेबस पीडीएफ फॉर्मेट में हिंदी इंग्लिश उर्दू मीडियम में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। ज़रूर अपनी क्लास का देखें और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो भैया क्या कुछ है यहाँ पर, मिड टर्म एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड है, एनुअल एग्ज़ाम है, सब कुछ यहाँ पर किस तरह से पैटर्न फॉलो होगा। तो ये सीबीएसई का जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग होगा और वो मैंने शेयर किया। ज़रूर जाकर के एक बार चेकआउट कीजिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है और पैटर्न आपको ज़रूर फॉलो करना होगा। देखिए यहाँ पे देखो 11th क्लास के क्या होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इन द एमसीक्यू। तो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इस बार एमसीक्यू होगा क्या। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन, जैसे कि आपका 10th क्लास में हुआ था फर्स्ट टर्म, तो सेम यहाँ पर एमसीक्यू भी आपके पास आने वाले हैं और वो आपके दोनों एग्ज़ाम में होंगे। फर्स्ट टर्म में भी होंगे, सेकेंड टर्म में भी होंगे। मिले जुले सवाल होंगे, केस बेस होंगे, सोर्स बेस होंगे। ये 30% आपका इस बेस में लगेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप, ठीक है। तो ये 40-50-20 इस रेशियो से लगेंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट सूचना है आपके लिए, अगर कोई आप में से ऐसा है जिसने कि क्लास 8th में 3rd लैंग्वेज पास नहीं किया हो, लाइक हिंदी इंग्लिश संस्कृत में, तो हिंदी इंग्लिश तो फर्स्ट सेकेंड लैंग्वेज हो गए, 3rd लैंग्वेज संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इनमें से कोई लैंग्वेज था और आप 8th में पास हो गए हैं, फेल हो गए हैं, तो आपको क्या करना होगा, नॉट क्लियर 3rd लैंग्वेज, तो आपको दोबारा से उसका एग्ज़ाम देना होगा। एंड अगर आप नहीं पास कर पाते हैं तो आप जो है फेल हो जाओगे, यानी कि 10th में आप वो एग्ज़ाम सब्जेक्ट का नहीं दे पाओगे बिफोर 10th बोर्ड एग्ज़ाम। तो 10वीं बोर्ड से पहले आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक अपडेट है आपके लिए। बाकी इन्होंने काफ़ी कुछ क्लियर किया है कि भाई किस बेस पे हमने बनाया है, किस लिए हमने चेंज किया है, सारी चीज़ें जो आपको समझना नहीं है। हम मेन चीज़ पे आते हैं और आपका जो क्वेश्चंस हैं, पेपर हैं, वो कितने कितने मार्क्स के होंगे, कब कब होंगे। ओके, तो यहाँ से शुरू हो जाता है स्कॉलस्टिक एरियाज़ ऑफ क्लास 11 और यहाँ पे सब्जेक्ट आपके होंगे किस किस तरीके से। तो भैया पहले तो सब्जेक्ट 1 कौन सा रहेगा, हिंदी इलेक्टिव और हिंदी इलेक्टिव है हिंदी कोर, या इंग्लिश इलेक्टिव एंड इंग्लिश कोर, दोनों में से कोई एक आप ले रहे होंगे। सब्जेक्ट 2 में आपका रहेगा कोई सेकेंड लैंग्वेज जो कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज में नहीं लिया है, तो हिंदी इंग्लिश आप मान के चलें। उसके बाद आप देखोगे या तो आप लैंग्वेज ले लो या एनी वन इलेक्टिव फॉर्म ऑफ द ग्रुप ए, तो कोई भी आप सब्जेक्ट यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे कि सब्जेक्ट जो चूज आप कॉम्बिनेशन है किस तरह से रहेगा, एनी 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट आइदर फॉर्म ग्रुप ए और ग्रुप डी। मतलब ग्रुप ए और बी का नहीं होना चाहिए, बाकी 3 सब्जेक्ट आप और पढ़ेंगे। और किस तरीके से आपका टर्म वाइज होगा, तो देखिए टर्म वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स क्लास 11,
यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज है। सबसे पहले आप देखोगे तो थ्योरी के आपके 20 नंबर लगेंगे, प्रैक्टिकल के 10 नंबर लगेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर समझनी है। मिड टर्म में, ठीक है, मिड टर्म में आपके 30 नंबर लगेगा और इसी तरीके से आपके उसके बाद एनुअल एग्जाम में देखो यहाँ पे थ्योरी के 20 लगेंगे। मिड टर्म में, मिड टर्म आपका जो है वो टोटल काउंट होता है। इससे पहले क्या होता था कि आपके पीरियोडिक में ही काउंट हो जाते थे वो, लेकिन इस बार आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा सितंबर अक्टूबर में, उसके पूरे मार्क्स लगेंगे, पूरे मार्क्स। 20 नंबर का पेपर होगा, 10 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर, और पेपर बाहर से बन के आएगा, ठीक है। थ्योरी एनुअल एग्जाम में 50 नंबर की थ्योरी होगी जो आपकी पेपर होता है, जो पेपर, एंड 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो 70 नंबर आपके टर्म 2 और 30 नंबर आपके टर्म 1, यानी कि मिड टर्म एग्जाम के 30 नंबर जुड़ेंगे एंड जो एनुअल एग्जाम होगा उसके 70 नंबर जुड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका 100 नंबर आपके काउंट होंगे, ठीक है। और ये अलग अलग बाकी इस तरीके से प्रैक्टिकल होगा, है ना। तो ये सब्जेक्टिव इन्वॉल्वमेंट, जो भी सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल होंगे वो भी इस तरीके से होंगे। तो यहाँ पे आप एक बार पैटर्न समझ लीजिए, और अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको सेपरेट एक बार वीडियो बना करके इनमें भी दिखा दूंगा। तो ये सब्जेक्ट इन्वॉल्व, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट किस तरह से होंगे, इंटरनल असेसमेंट किस तरह से होंगे। और यहाँ पे आप देखो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सम इंस्ट्रक्शन फॉर सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जो भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा वो किस बेस पे होगा, हिंदी और इंग्लिश मस्ट बी वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेज टू बी स्टडीड इन क्लासेज 11th एंड 12th। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में से एक लैंग्वेज आपका होना कंपलसरी रहेगा 11th एंड 12th में। ऐसा नहीं कि आप हिंदी भी ना लो, इंग्लिश भी ना लो, ऐसे नहीं चलेगा। हिंदी एंड इंग्लिश कैन आल्सो बी ऑफर्ड सिमिलरली इन क्लास, हिंदी एंड इंग्लिश 2 कोर्सेज आर बीइंग ऑफर्ड। कुल मिला के यहाँ पे एक जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने होंगे, साइंस में क्या रहेगा, आर्ट्स में क्या रहेगा, कॉमर्स में क्या रहेगा, विद में एंड विदाउट में, सबका एक तरह से कॉम्बिनेशन किस तरह से सब्जेक्ट का होगा। तो जब आप 11th लेंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर इतना थोड़ा सा इसमें गौर ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको एक नई चीज़ है, असेसमेंट ऑफ माइंडसेट कैरिकुलम। आपके पास 2 कैरिकुलम होंगे एडिशनल। लाइक पहला होगा आपके पास कहाँ गया, देशभक्ति, यस देशभक्ति। तो इस बार देशभक्ति का भी 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर। इससे पहले देशभक्ति को हम हल्के में ले रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, कॉपी बना ली। इस बार आपका पेपर होगा। एंड EMC एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम का भी पेपर होगा, दोनों का पेपर होगा। और रिटर्न में पेपर होगा, देखो यहाँ पर 20-20 नंबर आपके टीचर्स देंगे। 30 नंबर का आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा, 30 नंबर आपका सेकेंड टर्म होगा, मिड टर्म एंड फाइनल। और 50 नंबर इस तरह से फर्स्ट टर्म के लगेंगे, 50 नंबर आपके फाइनल एग्ज़ाम के लगेंगे। 100 नंबर का आपका EMC, 100 नंबर की आपकी देशभक्ति, ठीक है, ध्यान से समझे इसे। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे है कि फर्दर नो वेटेज ऑफ द मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट टू द नेक्स्ट हायर क्लासेज। इनकेस आप देशभक्ति में फेल हो जाते हैं, इनकेस आप EMC में फेल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप अगली क्लास में नहीं जा पाएंगे। इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, प्राइज़ वगैरह भी इसके बेस पर मिल सकता है, देगी ज़रूर दिल्ली सरकार। EMC और देशभक्ति और हैप्पीनेस तीनों पे ज़्यादा फोकस कर रही है। ओके, बाकी यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसी जनरल चीज़ें रखी है कि इन केस ऑफ लोकल ट्रांसफ़र, अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है मिड टर्म एग्ज़ाम देने के बाद और आप दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, तो मिड टर्म एग्ज़ाम के जो भी मार्क्स होंगे वो नेक्स्ट स्कूल को फॉरवर्ड किए जाएंगे। आप उन्हें ज़रूर बताएं कि हमारे मार्क्स फॉरवर्ड कर दीजिए। और कहीं आप आउट ऑफ दिल्ली पढ़ रहे हैं तो भी आपको इस केस में सेम रहेगा। इन केस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटी लाइक फूड वगैरह, तो कई बार आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है, तो फर्स्ट टर्म आपका नहीं दे पाया आप मिड टर्म एग्ज़ाम, तो आप क्या करेंगे, कोई पीरियोडिक वगैरह नहीं दे पाए, तो इन केस में टीचर्स स्कूल आपका इस तरीके से एग्ज़ाम ले लेगा और उसके मार्क्स जोड़ देगा। अगर आप मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं दे पाए किसी बड़े रीजन से, लाइक आप किसी गेम में गए, स्पोर्ट्स वगैरह में गए हैं, या कोई डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट लिया, बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इस केस में क्या होगा, सेकेंड टर्म के यानी कि फाइनल एग्ज़ाम के ही मार्क्स आपके उसी बेस पर आपका रिजल्ट बन जाएगा। और अगर आपने टर्म 2 भी यानी कि फाइनल एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, तो इस बेस पर आपका क्या होगा, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हो जाएगा और आप दोबारा से उस पेपर को दे पाएंगे। तो ये अपडेट थी आपके लिए। बाकी देशभक्ति और EMC के जो मार्क्स लगने वाले हैं, एग्ज़ाम आपको देने वाला है, तो ये चेंजेस कुछ किया है। और साथ में
मिड टर्म एग्ज़ाम एंड फाइनल एग्ज़ाम दोनों को मिला करके ही मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे और इसी से आपका रिजल्ट बनेगा। तो ये 2